सीन समेत। बेटा राम मेरे वतन को न मानना और तुम घर पर ही रहना बेटा। पिताजी, मैं आपसे पिटाई करके कुछ कहना चाहता हूँ। यदि मुझसे कुछ अपराध हो जाए तो मुझे माफ करना। पिताजी, इस छोटी सी बात के लिए आपने इतना बड़ा कष्ट उठाया। ये छोटी सी बात तो मुझे आप पहले ही कह देते। बड़ी माँ से आज्ञा लेते हैं। ये 100 रुपए श्याम भक्त की ओर से गुप्त दान, 20 रुपए से मूलचंद जी स्वामी की ओर से, 50 रुपए से लालू राम जी जाकर नागपुर टी स्टॉल वालों की ओर से दशरथ के गई संवाद पर खुश होकर के धन्यवाद। श्री श्याम दशहरा समिति के तत्वावधान में दिनांक 12/10/2013 को विशाल 60 फुट रावण के पुतले का दहन और संपूर्ण रात्रि नरसिंह लीला का आयोजन किया जा रहा है। लीला स्थल बिहारीदास जी का मंदिर, जांगीड़ों का मोहल्ला, खाटू श्याम जी। 12 तारीख को दशहरे में पधारो साहब। क्योंकि तुम्हें अयोध्या का राज होने वाला है पुत्र। माता जी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जही सब भांति मोर बड़ काजू। माता जी, आपके पिताश्री ने मन का राज्य दिया है। क्या? जी हाँ। मन का राज्य? हाँ माता जी, पूरी समझ तात सुनाय मोहि निदान, ओ दिन कर कुल भई किसान। अरे पुत्र श्री राम, अचानक तुम्हें राज के बदले और वनवास किया क्या? हे पुत्र, ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या अपराध हो गया पुत्र? निर्जिराम रुक सचिव सुत कारण कहीं बुझाए, सुनि प्रसंग रही मूक जिमि दशा पर नहीं जाए। हे माता जी। सुनिए महारानी जी, मैं आपको बताता हूँ। प्रसंग के साथ जो महाराज हैं उनके पास में जो महारानी केकई है, उनके देवासुर संग्राम के और 2 वरदान रखे हुए थे। उन्होंने समय को पाकर के और वो दोनों वरदान मांग लिया। एक में भटलाल जी को आउटपुरी करा और दूसरे ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। जी हाँ, तिलक तुम त्यागी पियनो। हे पुत्र, तूने आज इस रघुवंश का नाम बहुत ऊपर कर दिया है, क्योंकि तुमने अयोध्या का जो राज और ताज तज दिया है। हे माता जी, आप निश्चिंत रहिए। मेरे से भी ज्यादा चाकरी करने के लिए आपके यहाँ पे पास भैया है। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना कीजिए। जब एक पुत्र बन जा रहा है
तो दूसरा पुत्र तो आपके पास है ना। और मैं पुत्र, मैं यहाँ की तुम्हारी बड़ी माता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें मैं रोक सकती हूँ। मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। माता माता क्या कहती हो, अब तो विचार ही ऐसा है, मुझको तो जैसा राज्य तिलक बन जाना भी बेसाही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत तुम्हारे पास यहाँ। जब एक पुत्र बन जा रहा तो एक पुत्र है पास यहाँ। हे पुत्र, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें रोक सकती हूँ, परंतु तुम्हें तुम्हारी माताजी और पिताजी इन दोनों का आदेश हुआ है, तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकती हूँ। समाचार भी समय सुनसी उठी अकुलाय। जाई सास पद कमल जुग बंदी बैठी सिन्ना। प्रिय सीता, तुम क्या सखियों में खेल रही हो? जो भगवान राम हैं वो 14 वर्ष के लिए वनवास में जा रहे हैं। अगर मिलना है तो मिल सकती हो, अन्यथा 14 वर्षों के बाद में मिलना होगा। इस वक्त माता कौशल्या के महलों में है। चलन जगती बन जीवन नाथ ये सूखी समय की हाँ साहब, ये 101 रुपए सावन फैशन वियर अस्पताल छोड़ा खाटू श्याम जी उनके ओर से श्री राम कलामंडल को भेंट। धन्यवाद। मैंने सुना है आज मेरी प्राणनाथ वन को जा रहे हैं। मालूम नहीं मुझे भी साथ लेके जाएंगे या यहीं छोड़कर जाएंगे। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा विधि कर तब कछु जाय न जाना। प्राणनाथ मुझे साथ लेके जाएंगे या यहीं छोड़ के जाएंगे? विधाता की गति जाने नहीं जाती है। माता जी के पास में चलना चाहिए। अर्जुन और पुत्री, हाँ साहब, ये फिर से 50 रुपए से लालू राम जी जाकर नागपुर जाकर टी स्टॉल वालों की ओर से और 15 रुपए से नाथूलाल गुजराती पीटे वाला की ओर से कला मंडल को भेंट। धन्यवाद। बात सुनो सी अति सुकुमारी सास ससुर परजन ही प्यारी। हे पुत्र श्री राम, सीता जी बहुत ही सुकुमारी है और अपने सास और ससुर को बहुत ही प्यारी है। मैं पुरी पुत्र धूपी पाई रूप राशि गुण शील सुहाई। क्योंकि मैंने गुणवान शीलवान ऐसी पुत्र वधु पाई है। पलंग पीठ बज गोद हिंडूरा सियन तीन पग अवनि कठोरा। और सीता ने आज तक पलंग से नीचे पैर नहीं रखा। आज वही सोई सिय चलन चाहती बन साथा आयुष गाई हो ये रघुनाथा। पुत्र श्री राम, आज वही सीता आपके साथ वन में जाने के लिए तैयार है। हे पुत्र, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? चलन कर सरसी सकोरी रवि रुक नये न सकई की मिजोरी। आप चिंता न कीजिए, मैं सीता को यहीं पे समझा करके छोड़ जाऊंगा। आप आराम कीजिए। राजकुमार इसका मन सुनहु आन भात जिये जन कछ गुनहु। आपन मारनी की जो चरहु अचल हमारी नानी का सुनहु हमारा। हे देवी सीता, ये दिन गुजर जाएंगे, बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। मैं पुनः लौट आऊंगा। आप यहीं पे रहो और इनकी सेवा करो। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदना वो में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, पल
सामने क्या कहूँ। हे पुत्री, मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ, जो भी कुछ तुम्हें कहना है वो अपने राज को छोड़ के कह सकती हो। सुन मत वचन मनोहर पिए के लोचन ललित भरे जल सिए के। हे माता जी, लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है। पर माता क्या देती है, कहती हूँ जो कहना है। मजली मान ने कौशलपति से ऋण चुका लिया, 2 वचनों का है। पहले में राज भरत जी के, दूसरी इनके वन गमन का है। माता जी के न्यायालय में कुछ आवेदन लेकर आई हूँ, 14 वर्ष के जीवन को निर्धारित करने आई हूँ। इस समय मेरा धर्म क्या है माता, मुझको क्या अच्छा है माता, मैं वन जाऊँ या यहीं रहूँ, आपकी क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक ही पति सर्वस्व सबसे भी बढ़कर है, लेकिन मर्तबा सास माता उसे भी ऊंचा चढ़कर है आप पूजनी जिनकी, उनकी की तुच्छ पुजारन है। आज्ञा की भिक्षा लेने को सेवा में खड़ी भिखारन है। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं, स्वामी बसम मनोगे, स्वामी बसम मनोगे तो स्वामी बसम मनूंगी मैं। चलने को तो चल सकती हो, पर गमन तुम्हारे योग्य कहा। हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य कहा। ये कोमल तन सुकुमार कहा, और कहा विपिन संकट में है। वन में वंचरो राक्षसों का, क्या भो और व्यालो का वह है। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वह योगी तुम योगिन हो, दे चुकी मुझे भी आज्ञा, हे बाले तुम भी बनवासीन हो। पति धर्म क्या पाल रहे हैं, मैं इधर क्या पालूंगी। पति अपना धर्म संभाले, मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की, अर्धांगिनी छाया की भांति साथ में है। मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर आपके ही हाथ में है। मैं जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ, उससे कैसे चल सकता हूँ। मंजली माता ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगी तो ये बात आन की जाती है। वनवास नहीं है वन विहार, जब साथ जान की जाती है। प्राणनाथ करना यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमत विधु सुरपुर नरक समान। हे स्वामी, आपके बिगर जो इंद्र अयोध्या तो क्या, मुझे इंद्रपुरी भी एक नरक के समान लगती है। माता पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सहद सुखदाई। और पत्नी के लिए एक पति के चरणों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म बताया है, इसलिए मैं आपके साथ में चलूंगी। हे पुत्र, सीता तुम्हारे बिना अयोध्या में नहीं रह सकती है। मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ कि तुम सीता को भी साथ में लेकर जाओ। जो आज्ञा माता जी। खेल रहे हो। जो भगवान राम वो श्री जानकी जी हैं, वो 14 वर्ष के लिए वनवास में जा रहे हैं और इस वक्त माता कौशल्या जी की महलों से विदा हो चुके हैं। अगर आपको मिलना है तो मिल सकते हो। समाचार जब लक्ष्मण पाए, तिलक बदन मुट्ठी ये फिर से तीसरी जगह से लालू राम जी जाखड़ लाडपुर जाखड़ टी स्टॉल वालों की ओर से कलामंडल को भेंट। धन्यवाद। वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है आज राज तिलक। अधिकार जिसे गति का उसी का होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है सहने में संतोष नहीं, बन जाने की खूब रही क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखि बदन उठ धाये।
कंपतुलक तन नैन शरीरा कहीं चरण अति प्रेम अधीरा। आओ भैया लक्ष्मण। ए भैया, जो मैंने सुना क्या वह सही है? आप माताजी के साथ वन को जा रहे हैं? हाँ भैया लक्ष्मण, आपने सही सुना है। जनक दुलारी के सहित नेह मोह संग तोड़ स्वामी वन को जात है, मोहे कौन पर छोड़, मोहे कौन पर छोड़ स्वामी का नन को कीनो गमन है। हे नाथ तुम बिन जगत में मेरो कौन है, बिने करूं मैं पुनि पुनि चरण नवाऊं मात, सेवक को यहाँ राखना उचित ना दीना नाथ, करुणा यतन करुणा जतन करुणा मेरी सुन लीजिए, हे दीन बंधु दीना नाथ, इस लगन नाथ को सुन। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। पहले को हम दो राम लखन, दोनों का अंश एक ही है राम लखन में भेद नहीं, सब उनका वंश एक ही है। मैं सीता सहित बन जाता हूँ, वो माँ के भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी सो खातुर है मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यही लगन, इनकी पदचर्या करने को, सेवक चाहिए यहाँ पे भी दो की सेवा करने को। जब यही भाव मन में हो तो ममता तोड़े जाते क्यों हो, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते क्यों हो। भाषा बुराई नहीं मुझ पर, दो टुक वचन है लक्ष्मण का, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। इस आज्ञा पर तत्पर हूँ, उससे कैसे चल सकता हूँ, अंजलि माता ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी, वनवास नहीं है वन विहार, यह कहकर माँ लाएगी। मुझको औरों से क्या मतलब, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, आजन्म उपासक परिचायक, या जग पायक चरणों का हूँ। स्वामी पिता से कहा मेरे तो अवध बिहारी है, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा से दूर रही तो निष्फल बुझाए टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, प्राण भले छूट जाए। भाई के भाई का लहू तब सकता है और नहीं तब बांध टूट जाता है, रुक सकता जल का वेग नहीं। ये भैया लक्ष्मण आप जाइए, माता जी से आज्ञा ले आइए। जय लगी जगत सनीक सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निजिगाई, मांगेगी पिता महत सर्वया। क्या आपको पता नहीं भैया श्री राम वन को जा रहे हैं, मैं भी उन्हीं के साथ वन को जा रहा हूँ। पुत्र श्री राम को वनवास और साथ में तुम भी जा रहे हो? हाँ माता जी। लखर लखी वाहन रच ताज तुम्हारी मात बैठेगी, पिता राम सब भाग्य सनेगी। हे पुत्र, अगर बन की ठान ली है तो पुत्र मेरी बात को सुनो और उस बात पे हृदय में अपने तात तुम्हारी मात पैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। मन में जो सीता है उसको अपनी माता के समान समझना और श्री राम को अपने एक पिता के समान समझना। अवध जहाँ राम निवासु, कई दिवस जग भान प्रकाश। और पुत्र अपने भाई की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ना, चाहे तुम्हारे प्राण चले जाए। और मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ पुत्र। ठीक है माता जी, तुम देवी तुम विदुषी, तुम सच्ची चतुरान हो माँ, तुम नहीं मानवी कोई, तुम सदैव है वाणी हो माँ। तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था स्वयं तुमने वो बात कही। वे मुझ में भी यही लाचा, पकड़ू न बुराई की बाए, भाई की सेवा में हाजिर है
हाँ भैया, मैं माताजी से आज्ञा ले आया हूँ। गए लखन जान की नाम मन मुदित पाए भैया लक्ष्मण, अब हमें पिताजी के पास और मंजली माता के पास चलना चाहिए। जी भैया। आशीष आयुष मोहि दीजे, हरस समय विषमत मत कीजिए। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। महाराज, आपके पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देय फल हृदय विचारी। विधाता शुभ और अशुभ कर्मों का फल देता है। राम कर्म किया मैंने और उसका फल आप भोग रहे हैं। और करे अपराध को और पाप फल भोगे, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। बेटा राम, कोई अपराध करता है और उसके फल को कोई भोगता है। विधाता की गति अति विचित्र है, कोई जान नहीं सकता। बेटा राम, क्या तुम सचमुच वन में जा रहे हो? जी पिताजी। लक्ष्मण, क्या तुम भी वन में जा रहे हो? जी पिताजी। सीता पुत्र वधु, क्या तुम भी वन में जा रही हो? मतलब मैंने तुम्हें वनवास नहीं दिया है, तुम वन में न जाओ। महाराज जनक कि दशरथ जैसे राजा ने तेरी पुत्री को वनवास में दे दिया, मैं क्या उत्तर दूंगा उनको? ये पुत्री तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे पिता के यहाँ पहुँचवा दूंगा, तुम वन में मत जाओ। सो सुनी तमक बुद्धि कहे के। हे विधाता, मैं ये क्या देख रहा हूँ? था हुक्म एक को बन जाने का, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं शरीर से प्राण जाते जब ये प्राणों के जाते? विधाता, विधाता प्राणों इनके साथ चलो, प्राणों इनके साथ चलो, इनके संबंधित हो जाओ। आंखों ये दृश्य देखने से पहले बिल्कुल अंधी हो जाओ। मैं ये क्या दृश्य देख सकता हूँ? राम, तुम न जाओ। लक्ष्मण, मैंने तुम्हें वनवास नहीं किया बेटा। श्री राम, श्री राम, तुम्हारे पिता महाराज तुम्हें मोहन के बस में होकर के बन जाने की आज्ञा नहीं देंगे। मैं दे रही हूँ, ये लो बनवासी वेश और छोड़ दो हमारा देश। नहीं बेटा, नहीं बेटा। विधाता, विधाता जाएगा, राम बन जाएगा। विधाता, मैं क्या करूँगा? राम बनाता चाहतारी माता, राम बनाता चाहतारी
पुरुषोत्तम जी जगराम का अध्यक्ष श्री राम कला मंडल संस्थान खाटू श्याम जी, उनकी ओर से दशरथ का जो पाठ कर रहे हैं उन पर प्रसन्न होकर 50 रुपये श्री भगवान जी स्वामी अमृत भोज मिष्ठान भंडार, 20 रुपये श्री छोटू राम जी कुमार ढाणी पवंडियान, इनकी ओर से दशरथ के जो पाठ कर रहे हैं उन पर प्रसन्न होकर के धन्यवाद। कहिए महाराज, आज्ञा कीजिए। तुम मेरे पास आओ, सखा सुमंत मेरे राम लक्ष्मण पुत्र रथ खाने से मेरा रथ ले जाओ, उनको रथ में सवार कर 14 रोज 14 रोज फलों में घुमाना और वापस दूसरी गंगा में स्नान करवा कर लेके आना। ये मेरी आज्ञा है सखा सुमंत। महाराज, आप अपने हृदय में धीरज को धारण रखिए, आप इस प्रकार विलाप न कीजिए, मैं शीघ्र ही जाता हूँ। और मुझे कौशल्या के भवन में ले चलो सखा सुमंत। सखा खुश होकर के और 100 रुपए श्रीमान दुर्गा सिंह जी निठारवाल की ओर से अभी तो दशरथ का पाठ कर रहे थे, उन पर प्रसन्न होकर कला मंडल को बहुत धन्यवाद। अरे राम राम राम, देखो हेलो, बड़े बड़े घरों में काय बात हो लगी, भगवान ने राज मिलवाड़ो हो और बनवास हो गयो, देखो चुकड़ कोर कटा कोनी खूब है। अरे पर एक जरूरी सूचना है, कल भरत मिलाप की लीला दिखाई जाएगी और उसमें भरत का रोल करेंगे जाने माने फिल्म जगत के कलाकार एवं प्रसिद्ध भजन गायक खाटू के वासी पप्पू शर्मा। पप्पू शर्मा कल भरत के रोल में आपके सामने राम भरत मिलाप में लीला में भाग लेंगे। आप सभी अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ उपस्थित होकर के राम भरत मिलाप लीला को देखकर 50 रुपए श्री लालू राम जी जाखड़ टी स्टॉल नागपुरा वाले की ओर से दशरथ के पाठ पर प्रसन्न होकर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे कोला की माँ, अरे आओ खाई हो गया ने, देखो आओ, अरे मैं कट गया थोड़ा थोड़ी, अरे थोड़ा थोड़ी नहीं लाओ आप तो भगवान, और तो छोड़ो, देखो भगवान मन में जा रहे हैं। हाँ तो आप ऐसा काय कर दिया? हाँ नहीं नहीं नहीं, आप देखो 12 साल को बनवास हो गया भगवान ने, 12 साल को नहीं 14 साल। हाँ अरे बाप रे, न्याय हो गया। वापस आओ रे, चलो रे। हाँ जी प्रणाम करते हो। एक काम करो, हाँ आप तो नहीं चलता है, आप क्या करते हो? कोई लवार से कहीं एक काम करो, हाँ पिन तो छोड़ दियो पेटी कमाई ने और इन्हें दियो दावने कमाई ने, अन्य कोई चला पा आवड़ी तड़प तड़प पर कौन मरा ना तारा? अजी मर तो जाए लेकिन पेटो तो छोड़ जाए लोग अपने तो। और देख बुलबुला की जात बड़ी बात करा, आप भी क्या रहूं मैं, भगवान आने वाले चले
फिर से श्रीमान लालूराम जी जाखड़ लाडपुरा वाले जाखड़ टी स्टॉल की ओर से कला मंडल को भेंट। धन्यवाद। 14 रोटी बांध लिया। हाँ? एक साल के एक रोटी का होला। ओहो, अच्छा यह बात थारा भोग लगा के साथ में अपना कोई कमी है कहीं बहुत बहुत जलेबी। अच्छा मेरी बात सुनो, रसगुल्ला बन मिले तो देखो बन में चाह रहे हैं बड़े कोई यहाँ हाथ को नहीं के बड़े कोई रसगुल्ला खोवला था ने तो काय पोवला देखो वे काय बोलिया करे कांदा मूली वे गाजर गुजर बहुत चीजा हाँ तो मैं कांदा गुंड का उल्ला क्यों मारो पेट पर जावा बा वचन सुनाए करीब तीरथ राम चढ़ाए। ये रथ आपके पिताश्री ने भेजा है। आप तीनों प्राणी इस रथ में बैठिए तब ताकि मैं आपको इस जंगल की भ्रमणा करा के लाऊं। चढ़ रथ सिए सहित दो भाई चले रहे अवधई सिर नाई। भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो भैया? आप भी आपके साथ आ रहे हैं। प्रेम बसने की रधई रधई दुख भय विषे की। अरे सुनो भैया प्रजा प्रवासियों, हाँ भगवान राम के साथ आप मत चलो क्योंकि वनों में अनेकों प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे। वहां पर तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, कंद मूल फल मिलेंगे वो भी कभी कभी, भूखे मर जाओगे। इसलिए अयोध्या में रहो। महाराज चाहे क्यों हो, मैं तो भगवान ने छोड़ा ही कोनी और भगवान के साथ ही डाला पातो। नहीं मानोगे? हाँ ये प्रभु इनके लिए क्या दिया? भैया चलिएगा। और देखो प्रभु श्री राम ना उन्होंने कभी कष्ट नहीं देखा तो आज वही कष्ट पाने के लिए तैयार है। तो उनको कष्ट में जन्म लिया और कष्ट में ही मर जाएंगे। रोजे मैं चाहता हूँ प्रभु पातो। नहीं मानोगे? ठीक है चलिए जियारा चलिए जियारा मलक नहीं बने को गिरी चलिए सिया राम लखन बन को फकीरी करदार बन को। चले मदारत में सो राम लखन बन को चले पवन में तो। नारी व्याकुल हुए कोई करते लोग किसी कोई के कई का बदन को चले दारन चन को। चलिए सिया राम लखन बन को सुनो भैया, क्या इच्छा होती है आपकी? ये तमसा नदी का किनारा है। आज रात्रि को जब विश्राम राम प्रभु पूजा श्री राम करेगी। यहीं पर करेंगे। आप भी आराम कर लो, थके हो गए आप भी चलते चलते। बोले कि माँ हटे नाव है भगवान का ही है। तमसा नदी आ गई। हाँ नहीं चश्मा नदी चश्मा नहीं को अरे सुने भी अच्छा चश्मा नदी नहीं तमसा तमसा नदी आगे का आज का बिस्तरा हटे करके हाँ, अरे प्रभु कुछ कहना चाहते? हे मेरे प्यारे बंधुजनों, आप अयोध्या में रहो और पिता श्री महाराज दशरथ की सेवा करो क्योंकि इस समय वे व्याकुल है। ऐ मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौट रहो अयोध्या में, जो धै वर्षों का ये वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख में तड़पे कुलाए पिता मेरे, तुम जाकर ऐसा काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई, मैं तुम पे राज्य थोपता हूँ विप्लव न राज में हो कोई। आप जाओ और वहाँ की व्यवस्था संभालो। नहीं महाराज, आप चाहे कहिए भगवान, हम तो आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। ठीक है तो नहीं जाओगे तो आराम कर लो। ये तमसा नदी
नदी का किनारा है। सो जाओ, आना थोड़ा देर मारो, आपसे सादा वाला महाराज सो तो जावा, ये भगवान सो बोका को तो पाबो अब भूखा पेट को ना नींद आवे जावे भाई मंगाओ तो शुरू खानदार उड़िया देखो भैया, मंगाओ नाच तो मंगाओ। हमने आपसे पहले ही कहा था कि वनों में भोजन नहीं मिलेंगे, कंदमूल फल मिलेंगे। यदि आपको भूख लग रही है तो जाओ वनों में ढूंढो, कंदमूल फल मिले उसे खाओ और सो जाओ। तो भैया हम थोड़ी ढूंढ के लाएंगे। जो भाई दिन आराम करो, फिर उसमें दिखी जाएंगे। आप तो गैस की कर लियो, आराम कर लो, सो जाओ। फौज मार भाग उताता, आन उपाय बन ही नहीं पाता। हाँ कहिए प्रभु, क्या क्या है? मंत्री मंत्री प्यारे मंत्री, रथ इसी समय तैयार करो, तमसा रहते हमको, तमसा नदी से पार करो। और ये भी सुन लो दड़ा छोड़, ले चलो पुराहो से रथ को। ऐ प्यारे मंत्री समझ गए मेरे क्या गूढ़ मनोरथ को, इसलिए प्रातः होते होते कब कर ले पार सुरसरी को, तब पूर्वासी विकल होकर लौटेंगे कौशल नगरी को। हे मंत्रीवन, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्यों नहीं बेकाराम, आप सत्य कहते हो। अरे क्या हुआ भैया, क्यों क्या हो गया? अरे उठो, अरे क्या भगवान का ही कह रहे हैं कि हे सुमंत जी, आप आकाश मार्ग से रथ को लेकर के चलो, ये पूर्वासी अपने साथ आएंगे, बेचारे दुख पाएंगे। अरे सुनो भैया, प्रभु ये नहीं कह रहे, तो वो कह रहे हैं कि देखो ये प्रजा प्रवासी कितने दुखी हैं। हाँ दुखी हम। यदि ये इससे भी आगे चलेंगे तो आगे तो घोर वन पड़ेगा, वहां जाकर ये कितने दुखी होंगे। तो मंत्री सुमन जी, हमसे इनका दुख नहीं देखा जाएगा, इसलिए आप इन्हें सोने दो, आराम करने दो, सुबह चलेंगे इनके साथ। नाम तो मैं सुन लिया महाराज। क्या सुन रहे हो? माना नींद को नहीं, मैं भूखा मरता है, तड़पड़ा रहा। अरे आराम कर लो भैया, आकाश मार्ग से लेकर के चलो रथ को। अरे हम कहीं नहीं जा रहे, सो जाओ, आराम कर लो। भगवान फिर आकाश में उड़ जाए, मैं लटक तो जाऊंगा और तुम्हारा पकड़ते सोचे मारा आंगड़ा पकड़ लीजिए। भगवान के तो पकड़ दूं, और तारो करो मारो पांच लाख डाली फेरे। आकाश मार्ग से जाऊंगा, मला पकड़ पड़ा। राम लखन सी जान चढ़ी शंभु चरण सिरना, सचिव चलायहु तुरत रथ इत उत खोजी दुरा। जाग सकाई लोग भय भार, के रघुनाथी भयहु अति सोर। एक काम करें, आलो जाएगा भगवान का दर्शन कर लो। अरे उठो, दिन निकल आया, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो पहले। ऐसा है, सूर्य उदय हो गया है, सूर्य उदय हो गया, भगवान के दर्शन करो। और क्या? हाँ खड़े हो जाओ। अब भाग फाटकी, खड़े हो। हाँ साहब, ये 100 रुपये श्रीमान पुरुषोत्तम जी जगराम का, अध्यक्ष श्री रामकला मंडल, जो
चौपाई दे रहे हैं व्यास गद्दी पर और हम जिस नहीं को प्रसन्न होकर के 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। धन्यवाद। जेल तो रहे कहा जाट तो रहे मारा करें बूटी अपा थारे बरोबर में होता हूँ तने फैमिली डुक पिलाऊं साजोड़ा हैं आजी मेरी बात सुनो। अरे भगवान कहाँ गए? आपा तो किया सो और भगवान किया को अब कहीं होना चाहिए तो अपन तो छोड़ गया भगवान छोड़ गया। देखो बारंबार उस मिट्टी को धन्यवाद है, जल से अलग होते ही वो फट जाती है और अपन को भगवान छोड़ करके चले गए। हाँ अपने शरीर के अंदर पापी प्राण है वो मौजूद हो रहे। तो चलो आप प्रण कर लो। हाँ देखो पहले ये बताओ मैं बताऊं। अरे थोड़ा ये काय कर जाए काय पढ़ कर जाओ काय कर जाओ मदो ढेरी ला हाँ अरे तो ढेरी ओ प्रण करो क्या भगवान नहीं आएंगे ना जब तक शनिवार कर चू और दिन में 2 बार कर चू। और जब तक भगवान नहीं आएंगे तो यहाँ सब को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हाँ जब तक भगवान श्री राम जी नहीं आएंगे मैं भगवान की रोज भजन करूंगी। जाओ रत गायो गायो राम मेरा गुना रे रत गायो ओ राम को रे रत गायो राम को ये कम होते रत के आगे ये कम होते रत के आगे तो उसका नाम निखात रहता है। चलो बेटा उन्हें भी चल कर के अपने दर्शन दीजिए, उन्हें भी खिताब दीजिए। चलिए उतर राम देव